Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the 13th chapter of class 3rd and the name of the chapter is our universe. That means हमारा जो पूरा universe है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्या क्या चीजें हमारे यूनिवर्स में आती हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. These are some learning objectives of this chapter. The first one is the star, the sun, the solar system, the moon, the stars, astronauts, artificial satellites, and Indian astronomers. Now we have this tune up activity before starting the chapter, and it is who are we, solve the riddle and find out. हम कौन है, रिडल सॉल्व करो और फाइंड आउट करो. द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ माई नेम इज अ सेंस ऑर्गन. मेरे नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स क्या है? सेंस ऑर्गन है. तो मैं कौन हूं? सेंस ऑर्गन क्या? ई ए आर, ईयर, और ई ए आर टी एच क्या बनता है मिलके? अर्थ. अर्थ दैट मीन्स पृथ्वी. आई हैव 2 डिस्क इन माई नेम. मेरे नाम में 2 डिस्क है, 2 रिपीटेड वर्ड लेटर्स हैं, MOO एंड मून. आई ट्विंकल इन अ पॉपुलर नर्सरी राइम. मैं एक पॉपुलर नर्सरी राइम में ट्विंकल ट्विंकल करता हूं. क्या हूं मैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. आई एम अ स्टार. नाउ कम टू द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. If you look at the sky on the clear night, you can see moon and many twinkling star. अब अगर आप किसी कभी स्काई में क्लियर नाइट में देखते हैं तो आपको वहां पर क्या दिखाई देता है? एक मून दिखाई देता है और बहुत सारे ट्विंकल ट्विंकल करते हुए स्टार्स दिखाई देते हैं. द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स. यूनिवर्स किससे बना है हमारा? मिलियंस ऑफ एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर बना है. बहुत सारे स्टार्स है हमारे यूनिवर्स में. सम स्टार आर वेरी ब्राइट एंड सम आर डिम. कुछ स्टार बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ बहुत डिम होते हैं, उनकी लाइट बहुत कम होती है. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. सन भी एक स्टार होता है. वी कैन सी वेरियस ऑब्जेक्ट इन द स्पेस विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप. हम स्पेस में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं. किसकी हेल्प से? टेलीस्कोप की हेल्प से. द स्पेस इज अ प्लेस वेरी हाई अप इन द स्काई. स्पेस क्या है? एक ऐसा प्लेस है जो बहुत स्काई में बहुत ऊंचाई पर है. वेयर ऑल स्टार एंड प्लैनेट आर प्रेजेंट. जहां पर सारे स्टार्स और प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं हमारे. द फर्स्ट इज द सन. द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अवर प्लैनेट अर्थ. सन क्या है? हमारे अर्थ के सबसे पास में जो स्टार है वो सन ही है. इट इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस. ये एक बहुत बड़ी बॉल है. किसकी? हॉट गैसेस, मतलब बहुत गर्म गैसों की ये एक बॉल है. इट इज ओवर 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ये कितना पुराना है? कितने ईयर्स का है? 4.5 बिलियन ईयर्स का है हमारा सन. इट डज नॉट मूव लाइक अदर प्लैनेट. ये सारे प्लैनेट की तरह मूव नहीं करता है. इट गिव्स ऑफ इट्स ओन लाइट एंड हीट. ये अपनी खुद की लाइट और हीट देता है. द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स गो अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. जो अर्थ है हमारी और बहुत सारे जो अदर प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? सन के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ पर. उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं और उस फिक्स्ड पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. जिस पाथ में ये सारे प्लैनेट क्या करते हैं? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. दे रिसीव सम ऑफ द सन्स लाइट एंड हीट. और वो क्या करते हैं? वो सन की लाइट और हीट लेते हैं. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 5400 डिग्री सेल्सियस. सन का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 5400 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है. ऑन अ वेरी हॉट डे द टेम्परेचर ऑन द अर्थ रीचेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस. जब बहुत ही ज्यादा गर्मी का दिन होता है तो अर्थ पर जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अर्थ पर जो क्या टेम्परेचर होता है वो है 50 डिग्री सेल्सियस का. द नेक्स्ट पॉइंट इज द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है? आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट्स, etc. हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं? हमारा सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं और
कॉमेट्स आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। द अर्थ इज द वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट मूव अराउंड द सन। अर्थ भी उन 8 प्लैनेट में से एक है जो उसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ मूव करती हैं। द 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे क्या क्या है जो प्लैनेट्स के नेम है? द फर्स्ट इज मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे क्या हैं? ये सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते रहते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, वेयर एज नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट। क्या है कि मरकरी क्या है? सन के सबसे पास है, और नेपच्यून क्या है? सन के सबसे दूर है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स के पास खुद की अपनी कोई लाइट नहीं है। दे ग्लो ओनली व्हेन सनलाइट फॉल अपॉन देम एंड गेट रिफ्लेक्टेड। वो कब ग्लो करते हैं? जब सनलाइट उन पर पड़ती है और उसके रिफ्लेक्ट से वो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। ट्राई दिस एक्टिविटी। हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव इन आवर सोलर सिस्टम? कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। The next point is the moon. अब मून क्या है? The moon is our nearest neighbor in the space. मून क्या है? हमारा नियरेस्ट नेबर है, सबसे पास में, जो पड़ोसी बोलते हैं, सबसे पास में हमारे क्या है स्पेस में? मून है। Just as the earth travel around the sun, the moon travel around the earth. जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे ही मून अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, राउंड करता है। इट इज नोन एज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ। ये किस नाम से जाना जाता है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है। द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। मून अर्थ से बहुत छोटा है। इट हैज नो वाटर एंड एयर। इसके पास कोई वाटर और एयर नहीं है, सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। अगर वाटर और एयर ही नहीं है तो मून पर कोई लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। मून इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट पीपल हैव बीन एबल टू विजिट। मून क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है जिसको लोग देख सकते हैं। इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना दूर है ये? 3,84,000 किलोमीटर हमारी अर्थ से दूर है। इट टेक 27.5 डे टू कंप्लीट वन रोटेशन on its axis and it takes the same time to complete one revolution around the earth. ये क्या करता है? ये रोटेशन भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है। अपने चारों तरफ भी घूमता है, अपनी एक्सिस के चारों तरफ, और अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है। तो इसको दोनों में सेम टाइम लगता है, रिवॉल्यूशन में भी और रोटेशन में भी। कितना टाइम लगता है? 27.5 डेज। द मून हैज नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन। मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होके शाइन करता है, ग्लो करता है। ओनली अ पार्ट ऑफ द मून इज लाइटेड बाय द सन दैट वी सी एट नाइट। मून का एक ही पार्ट सन की तरफ होता है, सन से जो ग्लो ले पाता है, जो वो पार्ट हम नाइट में देखते हैं। द फेजेस ऑफ मून दैट वी सी रिजल्ट from the angle the moon makes with sun as viewed from earth. अब जो phases of moon है, मतलब कभी हमें मून पूरा दिखता है, कभी थोड़ा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है, वो डिपेंड किस पे करता है? वो सन पर डिपेंड करता है कि जितने फेज पर, मून के जितने फेज पर सनलाइट पड़ती है उतना ही उसका पार्ट क्या होता है? हाईलाइट होता है, जो अर्थ से दिखाई देता है। This is the picture of phases of moon. Let's know about this fact. India has launched its first spacecraft Chandrayaan first on October 22, 2008 from Sriharikota. इंडिया ने अपना फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, चंद्रयान 1। कब किया था? अक्टूबर 22, 2008 में। कहां से? श्रीहरिकोटा से। दिस स्पेसक्राफ्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड द मून। ये स्पेसक्राफ्ट क्या कर रहा है? अर्थ, मून के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इट टेक मून्स फोटोग्राफ्स।
ये क्या करता है, मून की फोटोग्राफ लेता है एंड गिव अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड सेंड देम टू द अर्थ। और क्या करता है कि बहुत और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उनको कहाँ भेजता है, अर्थ पर भेजता है, जिससे हमें मून की सारी चीजें पता चलती हैं। डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, मून के डिफरेंट फेजेस क्या क्या है। व्हेन द मून इज लाइंड अप बिटवीन द अर्थ एंड द सन, वी सी द साइड ऑफ द मून दैट इज नॉट बीइंग लिट बाय द सन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना पार्ट हमारा अर्थ मून का सन से रिफ्लेक्ट हो पाता है, उतना ही पार्ट हमें क्या दिखता है, विजिबल होता है। तो जितने पार्ट पे हमारी सनलाइट पड़ती है, हमें उस दिन उतना ही मून दिखता है। कभी छोटा दिखता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा, धीरे धीरे बड़ा होकर फुल मून भी दिखता है। जब पूरा जो मून है वो सन के पास आ जाता है तो फुल मून भी दिखता है। और जब पूरा अर्थ के बैक में चला जाता है, अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, तो उस दिन क्या होता है, मून दिखता ही नहीं है, इनविजिबल हो जाता है। दीज आर सम फेजेस ऑफ मून। In other words, we see no moon at all, or it is visible on earth, or it is not visible on earth। तो ऐसा भी दिन आता है कि मतलब किसी दिन क्या होता है, अर्थ पर से मून दिखता भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड न्यू मून। उसको क्या बोला जाता है, न्यू मून के नाम से जाना जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज वी सी अदर न्यू मून। कुछ दिन बाद फिर हमें फिर से एक नया मून दिखने लगता है। अ थिन पार्ट ऑफ मून, एक पतला सा पार्ट मून का। दिस इज कॉल्ड क्रिसेंट मून। और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून बोलते हैं, जो पतला सा पार्ट दिखता है हमें मून का। द क्रिसेंट मून ग्लो बिगर एवरी नाइट। अब क्रिसेंट मून है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। आफ्टर अनदर फ्यू डेज वी सी अ हाफ मून। उसके कुछ दिन बाद हमको आधा हाफ मून दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट क्वार्टर। उसको हम फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। व्हेन मोर देन हाफ ऑफ मून इज इल्यूमिनेटेड, जब आधे से ज्यादा मून दिखने लगता है, इट हैज अ शेप कॉल्ड गिबियस एंड दिस इज कॉल्ड गिबियस मून। ये गिबियस की शेप ले लेता है, उसको गिबियस मून के नाम से जाना जाता है। द गिबियस मून अपीयर्स टू ग्लो बिगर ईच नाइट अंटिल वी सी द फुल सनलिट फेस ऑफ द मून। गिबियस मून धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कब तक बढ़ता है, जब तक हमें पूरा मून नहीं दिख जाता अर्थ से। वी कॉल दिस फेस द फुल मून। जब हमें पूरा मून दिख जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं, द स्टार आर बिग हेवनली बॉडीज दैट रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। स्टार्स क्या है, एक बहुत बड़ी हेवनली बॉडीज हैं जो एक फिक्स प्लेस पर रहती हैं। दे हैव देयर ओन लाइट्स। इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। द स्टार्स आर मेनी टाइम्स बिगर देन द सन। स्टार्स क्या होते हैं, वो सन से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। दे अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द सन बिकॉज दे आर फार अवे। वो हमें सन से छोटे दिखाई देते हैं। स्टार्स हमें सन से छोटे दिखाई देते हैं। उसका रीजन है क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, सन से भी बहुत ज्यादा दूरी पर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिलेशन। अब स्टार्स क्या करते हैं, स्टार्स मिलके कॉन्स्टिलेशंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सम स्टार्स अकर्स इन ग्रुप एंड फॉर्म पैटर्न इन द स्काई। कुछ स्टार्स क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं। दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो ये जो पैटर्न बनाते हैं ग्रुप में मिलके, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसी पैटर्न को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। Constellations are fixed pattern made by a group of star in the night sky. Constellation एक fixed pattern है जो स्टार ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके बनाते हैं स्काई में। There are 88 known constellation। कितने कॉन्स्टिलेशन हैं जिनको हम जानते हैं, टोटल 88। सम ऑफ द मेजरली नोन कॉन्स्टिलेशंस आर, कुछ जो बहुत ज्यादा मतलब इजीली भी दिख जाते हैं और बहुत ज्यादा फेमस भी हैं, मेन है, मेजर हैं। अर्सा मेजर, ग्रेट बियर के नाम से जाने जाते हैं। स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियन के नाम से। अरियन, हंटर एंड लियो, लायन।
इन द स्काई नाइट स्काई यू कैन सी अ ब्राइट स्टार कॉल्ड पोल स्टार। आप एक स्काई में रात में क्या देख सकते हैं, एक ब्राइट स्टार भी दिखता है आपको, उसको हम बोलते हैं पोल स्टार बोलते हैं। इन ओल्डन डेज इट हेल्प द सेलर्स टू फाइंड देयर वेज। ये किस में हेल्प करता था पहले पुराने जमाने में? सेलर्स को रास्ता फाइंड करने में ये हेल्प करता था। दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन। This is Ursa Major, Scorpius, Orion and Leo. Next point is astronauts. Astronauts कौन होते हैं? Men had always dreamed to going to the moon. Men का हमेशा से एक सपना रहा है कि वो कहाँ पर जाए? चांद पर पहुंचे। This dream came true on 20 जुलाई 1969. ये सपना कब पूरा हुआ? 20 जुलाई 1969 को ये सपना पूरा हुआ। When Neil Armstrong, an American astronaut, landed on the surface of the moon with other 2 astronauts in Apollo 11 spacecraft and became the first man to step on the moon. क्या हुआ कि एक अमेरिकन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने जब मून की लैंड पर सबसे पहली बार कदम रखा, तो वो कौन सी डेट को रखा था? 20 जुलाई 1969 को। तो किसके साथ? 2 अदर एस्ट्रोनॉट्स के साथ। 2 एस्ट्रोनॉट्स और थे, लेकिन फर्स्ट जो पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। और अपोलो में 11 स्पेसक्राफ्ट के साथ गए थे और वो फर्स्ट मैन बन गए जिन्होंने मून पर पहला कदम रखा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकेम इंडिया फर्स्ट मैन इन स्पेस। अब इंडिया के, ये तो अमेरिकन थे, इंडिया के फर्स्ट मैन कौन बने? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। वो क्या बने? पहले इंडियन कॉस्मोनॉट बने। कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स आर अदर इंडियन हु विजिट द स्पेस। अब कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी ऐसी 2 लेडीज थी जिन्होंने कहा स्पेस में विजिट किया था। These are the pictures of Rakesh Sharma. This is Kalpana Chawla and Sunita Williams. Let's know. The astronauts wear special suit made up of special clothes are called space suit. Astronaut एक special suit पहनते हैं जो special clothes से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? space suit बोलते हैं। स्पेस पर जो भी जाता है वो उसी सूट को पहनकर जाता है। द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच लाइक द मून आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब मैन मेड ऑब्जेक्ट, आर्टिफिशियल से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, जो मैन ने बनाई है। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, लाइक द मून। जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट भी रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। These satellites help in communication and in weather forecasting etc. ये सैटेलाइट किसमें मदद करती है? कम्युनिकेशन में और वेदर फोरकास्टिंग, मतलब किसी चीज की पहले से ही भविष्यवाणी करना, पहले से ही बताना, इन सब चीजों में मदद करती है। इंडिया हैज लॉन्च्ड मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट सच एज आर्यभट्ट, इनसिट 1A etc. मतलब इंडिया ने भी बहुत आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें से कुछ हैं आर्यभट्ट और इनसिट A फर्स्ट A. The next point is इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। अब एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स तो वो होते हैं जो स्पेस पर जाते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं? द पीपल हु स्टडी अबाउट स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। लोग जो स्टार्स और प्लैनेट की स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आर्यभट्ट, भास्कर एंड वरमीरा आर फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। कौन है फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के? इनमें से कुछ नेम दिए गए हैं, आर्यभट्ट है, भास्करा है एंड वराहमिरा है। आर्यभट्ट वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर्स भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। He gave an idea that the moon and planet shine by reflected sunlight. उन्होंने ही आइडिया दिया था कि जो मून है और प्लैनेट्स हैं वो किस वजह से शाइन करते हैं? रिफ्लेक्टेड सनलाइट, मतलब सनलाइट से रिफ्लेक्ट होके शाइन करते हैं।
he correctly explained the cause of solar and lunar eclipse. उन्होंने क्या करा, उन्होंने करेक्टली एक्सप्लेन किया किसको, किसके कॉज को, सोलर एंड ल्यूनर एलिप्स के कॉज को उन्होंने ही बताया. The next point is Bhaskara. Bhaskara 1185 AD was another mathematician and astronomers. ये भी mathematician भी थे और astronomers भी थे. He gave the accurate calculation of the time taken by the Earth to orbit the Sun as 365.2588 डेज. उन्होंने एक्यूरेट कैलकुलेशन बताई कि कितने दिन में अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करके आती है. उन्होंने एक्यूरेट कैलकुलेशन बताई कितने दिन में आती है, 365.2588 डेज में. द मॉडर्न एक्सेप्टेड मेजरमेंट इज 365.2596 डेज. अब मॉडर्न एक्सेप्टेड मेजरमेंट है, अब आजकल क्या मानते हैं, 365.2596 डेज मानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कल्पना चावला. कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस. कल्पना चावला पहली इंडियन वुमेन थी जो स्पेस तक गई. शी ट्रेवल इनटू स्पेस इन 1997. उन्होंने पूरे स्पेस में ट्रेवल किया 1997 एंड 2003. ड्यूरिंग हर सेकेंड मिशन, जब वो दूसरे मिशन पे थी, पहली बार मिशन किया वो आ गई, दूसरे मिशन पर थी. शटल कोलंबिया डिस्टिंग्विटेड इन द एयर while returning to the earth and she died in disaster. क्या हुआ उनके सेकेंड मिशन में कि उनका जो शटल था वो क्या हो गया, क्रैश हो गया. और वो उस क्रैश में, उस शटल क्रैश में जब वो अर्थ पर वापस लौट रही थी वो क्रैश हो गया और वो उस डिजास्टर में, उस एक्सीडेंट में उनकी क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई. नाउ कम टू द वर्ड्स एड्स ऑफ दिस चैप्टर. द वर्ड्स एड्स इज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है, द सन एंड 8 प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट. सोलर सिस्टम में क्या करते हैं, सन और उसके 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं. सैटेलाइट क्या होता है, हेवनली ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड प्लैनेट. हेवनली ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते रहते हैं. प्लैनेट्स क्या होते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द सन. राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते रहते हैं. ऑर्बिट किसको बोलते हैं, अ फिक्स्ड पाथ इन विच प्लैनेट मूव. एक फिक्स्ड पाथ जिस पर क्या करते हैं, प्लैनेट मूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन किसे बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर शेप. एक ग्रुप ऑफ स्टार्स का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. कॉस्मोनॉट बोलते हैं रशियन एस्ट्रोनॉट्स को. कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं जो रशियन एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको. नाउ कम टू द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर. द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. यूनिवर्स हमारा मिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर बना है. आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट्स, ईटीसी. हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं और कॉमेट्स आते हैं. द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ. सन क्या है, अर्थ के सबसे पास जो स्टार है वो सन है. द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है. इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. ये किस लिए शाइन करते हैं, क्योंकि ये सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं. पीपल हु ट्रेवल इनटू स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. पीपल जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं. मैन मेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच लाइक द मून आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. जो मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लाइक सन, लाइक मून, मून की तरह अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट. Let's do the exercise question of this chapter. The first one is write the correct option. The phases of the moon when it is not visible on the earth is called new moon. Dash is the natural satellite of the earth. Moon is the natural satellite of the earth. Which of the following is in constellation? Leo is a constellation. Now come to the next point. Fill in the blanks using the help box. The sun is about 4.5 million years old. The moon is about 3,083
like 84,000 kilometer away from the earth. The moon has no light of its own. A planet moves around the sun in a fixed path called orbit. Dash is the nearest planet to the sun, Mercury. Now the next is true, right, true or false. The sun is a planet, false. The moon is a natural satellite of the earth, this is true. Aryan is a planet of our solar system, this is false. Aryabhatta Instat 1A etc are artificial satellites, this is true. Now come to the next page. Answer the following question. Define solar system. तो इसका आंसर हम कहां से कहां तक लिखेंगे? Note down. Our solar system consists of the sun, 8 planets, satellites, comets, etc. तो हमारा ये सोलर सिस्टम है. Now come to the next question. Write the short note on the sun और artificial satellites. Sun और artificial satellites पर हमें एक short note लिखना है. The sun is the nearest star to the planet, to our planet Earth. It is a big ball of hot gases. It is over 4.5 billion year old. इसको हम यहां से यहां तक लिख सकते हैं. और हमें लिखना है किसके बारे में? द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच लाइक द मून आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. इसका आंसर हमें यहां से यहां तक लिखना है. तो इनके हमें दोनों के पॉइंट्स लिखने होंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज नेम 3 इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स. राइट 2 लाइन्स ऑन एनी वन ऑफ देम. कोई भी 3 हमें नेम लिखने हैं और उसमें से एक के बारे में हमें 2 लाइन्स लिखनी है. तो हम लिख सकते हैं राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स. और किसी एक के बारे में हम 2 लाइन क्या लिख सकते हैं? Neil Armstrong, an American astronaut, landing on the surface of the moon with other 2 astronauts. हम राकेश शर्मा के बारे में लिखेंगे. स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकम इंडियन फर्स्ट मैन इन स्पेस. एक लाइन ये हो गई. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट. तो ये 2 लाइन्स हमने राकेश शर्मा के बारे में लिखी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन वेरियस फेजेस ऑफ मून. हमें मून के वेरियस फेजेस बताने हैं. When the moon is lined up between the earth and the sun, we see the sides of the moon that is not being lit by the sun. In other words, we see no moon at all. Or it is not visible on the earth. This is called a new moon. तो ये क्या है? ये phases of moon है. आप इसका डायग्राम बना सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. Now come to the next question. The next one is apply your knowledge. Brain teaser. All stars are hot ball of gases like the sun. जितने भी stars हैं वो सब hot ball हैं गैसेस की, जैसे सन है. बट वाई डू वी नॉट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम देम. तो हमें उनसे हीट और लाइट क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर है. जो हमारे सबसे पास है स्टार वो सन ही है, इसलिए हमें सन से हीट और लाइट मिलती है. नाउ कम टू द एक्टिविटी जोन. फिल इन द बॉक्स. Fill in the boxes in the given picture of our solar system with the name of the planet. तो पहला प्लेनेट कौन सा है हमारा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर. इसके बाद कौन सा प्लेनेट आता है ये चेक करते हैं. इनका सीक्वेंस देखते हैं.
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून 3 और आगे के रह गए थे हमारे, फिर से फिल आउट करते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। Now come to the next point. Next is project work. Make a 3D solar system model of your school and display it in your class. एक 3D solar system model बनाना है अपने स्कूल का और उसको अपनी क्लास में डिस्प्ले करना है। Life scale is different shape of the moon have a major significance in many religion. जो अलग अलग शेप के मून होते हैं वो अलग अलग रिलीजियस के लोग के लिए अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। सम फेस्टिवल्स आर आल्सो रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर शेप ऑफ द मून। कुछ फेस्टिवल्स हमारे मून की शेप के अकॉर्डिंग ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सच फेस्टिवल्स। तो आपको क्या करना है, उन फेस्टिवल्स की कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और अपनी क्लासरूम में डिस्कस करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।